बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट कैसे बन सकता हूं। तो आखिर आप क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हैं? आपकी लाइफ किस तरह से नजर आती है? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की परवाह ही नहीं करते। आप लाइफ में क्या कुछ खाते हैं, आप लाइफ में क्या कुछ करते हैं, आप लाइफ में क्या कुछ देखते हैं। आप फन के लिए रियलिटी शोज को देखते हैं, कोई भी बुक नहीं पढ़ते, आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, आप घर से नहीं निकलते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो आपको अनकंफर्टेबल करे, और फिर आप ये कंप्लेन करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। नंबर 1, डेवलप न्यू स्किल्स। असल में आपने खुद को जाना ही नहीं। अगर आप किसी बड़े एथलीट को देखें कि वो किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि वो हर दिन खुद के ऊपर काम करते हैं, हर दिन खुद को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से खेलते हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये लोग डिसिप्लिन हैं और ये लोग ये नहीं सोचते कि मैं ये काम करूंगा या फिर मैं ये काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप किस तरह से सोचते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल एथलीट नहीं बताएगा, कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं बताएगा। इसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ऑफ करना होगा और नई स्किल्स को सीखना होगा, खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाना होगा। नंबर 2, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। एक बहुत ही अमेजिंग बुक है, द माउंटेन इज यू। इस बुक के अंदर ऑथर का कहना है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो अपनी हैप्पीनेस से नहीं जुड़े बल्कि हम अपने कंफर्ट से जुड़े हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा कमा लूंगा और फिर वो पैसा मुझे खुशी देगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा कमाने के साथ जो कंफर्ट आएगा वो आपको हैप्पीनेस देगा। आप एक स्टेबल और कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं क्योंकि असल स्टेबिलिटी हमारे लिए हमारा कंफर्ट है और यही हमारी ह्यूमन नेचर है। नंबर 3, पुश योरसेल्फ टू डू थिंग्स दैट स्केयर यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल करे, जैसे कि अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप वीक में 5 दिन अगर जिम जाते हैं तो ये चीज आपकी बॉडी को शॉक कर देगी क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज के लिए यूज्ड ही नहीं है। तो खुद को शॉक करने के लिए हर दिन छोटी छोटी चीजें कॉन्स्टेंटली करें। तो अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो 2 से 4 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी उसकी यूज्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें तो वो ये कभी नहीं कहता कि मैं अपनी जिंदगी से कैसे डील करूंगा, बल्कि वो अपने क्राफ्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करता है। लोगों की परवाह ना करें कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हर इंसान अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने में लगा हुआ है और हर इंसान की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। जब आप हर दिन कॉन्स्टेंटली वो काम करते हैं जो आप पसंद नहीं करते तो उसी काम में आप ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और फिर आप उसी चीज के अंदर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि जब आप खुद को हर दिन पुश करते हैं तो कॉन्फिडेंस हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने से ही आता है और ये वक्त के साथ आता है। नंबर 4, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपको ये डर है कि मैं परफेक्ट होकर ही स्टार्ट करूंगा तो आप बहुत बड़े इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं। चाहे खुद की लुक्स को लेकर, अपने काम को लेकर खुद के ऊपर डाउट करते हैं और आपको किसी भी तरह का अगर फियर है तो ये बात जान लें कि रियल लाइफ के अंदर परफेक्शन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि आप कैसे दिखते हैं या फिर कैसे नजर आते हैं वो तो रहता है 1 या 2 सेकंड। उसके बाद ये मैटर करता है कि आप क्या कहते हैं या फिर आप क्या करते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, लोगों को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, तो यही सच है और यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि मैं किस तरह से नजर आ रहा हूँ, बल्कि ये मैटर करता है मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, क्या चीज डिलीवर कर रहा हूँ और लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूँ, बजाय परफेक्शन और फियर के इस डर को फील करने के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये फियर आपको वो काम करने से भी रोक देता है जो आप करने के काबिल हैं, जो आप करने का पोटेंशियल रखते हैं। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर इनर एंड आउटर अपीयरेंस। अगर आप अपनी बॉडी का, अपने क्लॉथ का ख्याल नहीं करते तो आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब आप खुद की, अपनी बॉडी की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे भी आपकी इज्जत करते हैं। तो इससे आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए ऑलवेज लुक क्लीन, इसीलिए हमेशा अपनी सबसे बेस्ट और क्लीन लुक में रहें और ऑलवेज स्मेल गुड, क्योंकि आपको ज्यादा परफेक्ट नजर नहीं आना बल्कि आपको सिर्फ क्लीन और अच्छा नजर आना है और ये चीज आपके लिए इनफ है। इस चीज से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके अंदर का फियर, डाउट भी खत्म होगा। नंबर 6, वर्क ऑन योर पोस्चर। जिम करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, अपने पोस्चर को एक शेप में रखें। अगर आपका ज्यादा बैठने का काम है या फिर आप कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा बैठकर काम करते हैं तो अपनी बॉडी को मूव करते रहें। और एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी और आपकी बोन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे और आपका पोस्चर टेढ़ा ना हो जाए। नंबर 7, क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ यू अंटिल इट बिकम्स यू। लिसन वेरी केयरफुली। आपको अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है और उस बेस्ट वर्जन को विजुअलाइज करें जो आप बनना चाहते हैं, उसकी तरह एक्शन लेना शुरू करें, उसी वर्जन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करें। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम 1 वीक या 1 मंथ के अंदर अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने में तुम्हें टाइम लगेगा। नंबर 8, लव योरसेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए, जब हमने आपको बोला कि आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो प्रेजेंट वर्जन है उसको आपने हेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आज के वर्जन को, जो आपका वीक है, जिसके ऊपर आप काम
कर रहे हैं उससे भी प्यार करना है, उसको मोटिवेट करना है पॉजिटिविटी के साथ। यकीनन इस प्रोसेस के दौरान कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे और यही इस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर आप प्योर और जेन्युइन हार्ट रखते हैं तो सभी चीजें आपकी तरफ वापस मल्टीप्लाई होकर आएंगी। तो इस प्रोसेस के दौरान जब भी जिंदगी आपको नॉकडाउन करे, जब भी आप नीचे गिरे, तो आपने पॉजिटिविटी के साथ खुद को मोटिवेट करना है, खुद से पॉजिटिव बातें करनी है, खुद को आईने में देखकर बातें करनी है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं केपेबल हूँ, मुझे खुद पर प्राउड है, मुझे अपने बेस्ट वर्जन से प्यार है और मैं बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए तैयार हूँ। जब आप अपने इस वर्जन से प्यार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने बेस्ट वर्जन बनने की तरफ चल पड़ेंगे। जब आप अपने इस ओल्ड वर्जन से भी प्यार करेंगे तभी आप अपने नए वर्जन को अचीव कर सकेंगे। नंबर 9, रियलाइज यू नो नथिंग एंड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स। सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो है जो दूसरों की जिंदगी से सबक सीखता है और सोक्रेटिस का भी इसके ऊपर कहना है कि सबसे ट्रू विजडम ये है कि आप कुछ भी नहीं जानते और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप नई चीजों को लर्न करते हैं, दूसरों की जिंदगी से सीखते हैं। क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है और लोग ऐसी चीज हैं जो आपको बहुत ही कमाल की ब्यूटीफुल चीजें सिखा सकते हैं। उनकी जिंदगी से सीखने की कोशिश करें। चाहे आपको जितना भी नॉलेज है, जितनी भी चीजों का पता है, इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपको कुछ भी नहीं पता, तभी आप लाइफ में ज्यादा ग्रो कर सकेंगे, आपके अंदर ज्यादा चीजें आएंगी। तो ये 9 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बाद सबसे बड़ी स्किल आपका कॉन्फिडेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हमसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।